कौन कौन से पीएम जनता से कर चुके हैं त्याग की मांग, जाने किसने क्या की थी अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। अगर इंसान के पास सोना ज्यादा होता है तो इंसान का सोना मुश्किल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि सुंदर दिखने के लिए नहीं, लोग अब अमीर दिखने के लिए सोना पहनते हैं। खैर, आपने भी मोदी जी की अपील तो सुनी ही होगी। हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों से कई अहम अपील की। उन्होंने कहा कि लोग जहां संभव हो सके वहां सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग अपनाएं ताकि ईंधन की बचत हो सके। आइए विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से हालिया अपील ने देश भर में नई चर्चा छेड़ दी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव के बीच पीएम मोदी ने लोगों से एक साल तक गैर जरूरी सोने की खरीदारी टालने, विदेशी यात्राएं कम करने और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मुश्किल समय में जिम्मेदारी से जीना भी देशभक्ति का हिस्सा है। पीएम मोदी की अपील के बाद देश के उन दिनों की चर्चा फिर से शुरू हो गई है जब संकट के समय प्रधानमंत्री ने जनता से त्याग, सादगी और संयम बरतने की अपील की थी। ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि देश के कौन कौन से पीएम जनता से त्याग की मांग कर चुके हैं और किसने जनता से क्या अपील की थी। पीएम मोदी ने लोगों से क्या क्या अपील की है, आइए जानते हैं। हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों से कई अहम अपील की। उन्होंने कहा कि लोग जहां तक संभव हो वहां सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग अपनाएं ताकि ईंधन की बचत हो सके। इसके अलावा उन्होंने गैर जरूरी विदेशी यात्राएं टालने, डेस्टिनेशन वेडिंग से बचने, खाने के तेल की खपत कम करने और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाने की बात कही। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ये बात ऐसे समय में कही जब ईरान युद्ध और कच्चे तेल की कीमतों के कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। दरअसल भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश है और देश में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर सोना विदेश से आयात किया जाता है। हर बार जब भारत सोना खरीदता है तो उसका भुगतान डॉलर में करना पड़ता है और यही वजह है कि सरकार अब सोने की खरीद को सीधे देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार से जोड़कर देख रही है। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने भी मांगा था देश से त्याग। जी हाँ, पीएम मोदी की अपील के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का दौर भी याद किया जा रहा है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और खाद्यान्न संकट के दौरान शास्त्री जी ने देशवासियों से सप्ताह में एक दिन उपवास रखने की अपील की थी। उन्होंने सिर्फ लोगों से अपील ही नहीं की बल्कि इसकी शुरुआत अपने परिवार से की। बताया जाता है कि उन्होंने अपने सरकारी आवास से के लोन में खुद हल चलाकर गेहूं बोया था। उसी दौर में उनका दिया गया नारा जय जवान जय किसान देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया था। वहीं लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री ने एक इंटरव्यू में बताया था कि युद्ध के समय उनके घर में बहुत सादगी का माहौल था। पूरा परिवार एक वक्त का भोजन छोड़ देता था ताकि अन्न बचाया जा सके। उस समय देश भर में लोग सोमवार को उपवास रखते थे और कई रेस्टोरेंट तक बंद रहते थे। कहा जाता है कि शास्त्री जी ने जो अपील देश से की उसे पहले खुद अपने जीवन में लागू किया था। 1962 के युद्ध में इंदिरा गांधी ने भी किया था कुछ ऐसा ही। जी हाँ, भारत चीन युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोगों से सेना की मदद के लिए दान देने की अपील की थी। उसी दौरान इंदिरा गांधी ने अपने सारे गहने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान कर दिए थे। बताया जाता है कि उनके दान किए गए गहनों का वजन करीब 336 ग्राम था। इसके बाद देश भर में महिलाओं ने अपने गहने तक दान करने शुरू कर दिए थे। बच्चे अपनी गुल्लक तोड़कर सेना सहायता कोष में पैसे जमा कर रहे थे। वहीं फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार भी सेना की मदद के लिए आगे आए थे। अब जानते हैं कि क्या सोने की खरीद पर पूरी तरह बैन लगा सकती है सरकार। कब किया जा सकता है ऐसा, आइए आपको बताते हैं। भारत में सोना सिर्फ एक कीमती धातु से कहीं ज्यादा है।
शादी और त्योहार से लेकर धार्मिक समारोह तक भारतीय समाज में सोने की काफी गहरा भावनात्मक और सांस्कृतिक स्थान है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें। इससे देश की आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद मिल पाएगी। इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या सरकार सच में सोने की खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकती है। तकनीकी रूप से सरकार के पास इंपोर्ट, व्यापार और वित्तीय लेन देन को विनियमित करने का पूरा अधिकार है। अतीत में भारत ने सोने के स्वामित्व और व्यापार को कंट्रोल करने वाले कड़े कानून भी लागू किए थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1968 का गोल्ड कंट्रोल एक्ट था। इसे निजी तौर पर सोना जमा करने की प्रवृत्ति को कम करने और इंपोर्ट को सीमित करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। हालांकि आर्थिक उदारीकरण सुधारों के दौरान 1990 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। आज पूरी तरह से रोक लगाने के बजाय सरकार रेगुलेटरी टैक्सेशन पॉलिसी का अनुपालन नियम का इस्तेमाल करके सोने के बाजारों को कंट्रोल करती है। बीते कुछ सालों में सरकार ने सोने के इंपोर्ट और खरीद से जुड़े नियमों को पहले से ही काफी ज्यादा कड़ा कर दिया है। उदाहरण के लिए सोने के आभूषणों के इंपोर्ट को कथित तौर पर मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। इसका मतलब है कि अब इंपोर्ट को खेप मंगाने के लिए आधिकारिक लाइसेंस की जरूरत होगी। अधिकारियों ने हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रणाली के जरिए हॉलमार्किंग को भी अनिवार्य कर दिया है। अब सोने की हर चीज पर एक 6 अंकों का कोड अंकित होता है। इसका उद्देश्य आभूषण बाजार में होने वाली धोखाधड़ी को रोकना है। बिना हॉलमार्क वाले सोने को बेचना पहले से काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। काले धन के लेन देन को कम करने और वित्तीय निगरानी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने सोने की नकद खरीद पर भी काफी ज्यादा सीमाएं लगाई हुई हैं। मौजूदा नियमों के तहत 2 लाख से ज्यादा के कैश लेन देन पर रोक है। बड़ी खरीदारी के लिए पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी है। इसी के साथ खरीदारों से ज्यादा कीमत वाले लेन देन के लिए पैसों के सोर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। 10 लाख से ज्यादा की खरीदारी के लिए अधिकारी इनकम के सोर्स के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। इन उपायों का मकसद टैक्स चोरी और सोने के लेन देन से जुड़ी गैर कानूनी फाइनेंशियल गतिविधि को रोकना है। कब लग सकता है सोने की खरीदारी पर पूरी तरह से प्रतिबंध? आइए जानते हैं। सोने की खरीदारी पर पूरी तरह से रोक लगाने की संभावना काफी कम है। हालांकि कुछ खास आर्थिक हालात में सरकार पाबंदियों को और भी ज्यादा सख्त कर सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाला दबाव हो सकता है, क्योंकि भारत में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर सोना इंपोर्ट किया जाता है और इस वजह से सोने का इंपोर्ट करने से डॉलर का आउटफ्लो बढ़ता है और व्यापार घाटा भी बढ़ जाता है। अगर आर्थिक हालात बिगड़ते हैं या फिर भंडार पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता है तो सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग के नियमों को सख्त कर सकती है, बड़े लेन देन पर रोक लगा सकती है या फिर लोगों को सोने की खरीद से दूर रहने के लिए पब्लिक कैंपेन चला सकती है। पहले गहनों में था प्यार का इजहार, अब दाम सुनकर होता है इनकार। सोना तो अब सोने जैसा ही है, बस जेबें हो गई हैं लाचार।